भारत के 99% लोग जो एकलव्य को आधार बना करके सनातन धर्म की तौहीन करते हैं, हाँ। जो एकलव्य को आधार बना करके कहते हैं कि देखो द्रोणाचार्य ने एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो कर्म से श्रेष्ठ था, हाँ। उसको शिष्य स्वीकार नहीं करा और उसका उल्टा अंगूठा मांग लिया क्योंकि वो एकलव्य नीच था। अच्छा। लेकिन लोगों ने पढ़ा नहीं। अब लोगों को यह भी नहीं पता कि महाभारत के कौन से चैप्टर में है, कौन से श्लोक में है, कौन से पर्व में है, लेकिन बस सुनी सुनाई बातें प्रचारित करके सनातन को बदनाम करने की कुचक्र, सनातन को बदनाम करने की साजिश। अच्छा। महाभारत के वन पर्व में इस वृत्तांत का उल्लेख आता है। अच्छा। कि जब गुरु द्रोण ने देखा कि एक कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया है और एक युवक ने वो बाण चलाए हैं, लेकिन जब वो बाण निकाले गए कुत्ते के मुंह से तो एक खरोंच भी नहीं थी, तो उन्होंने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो? तो उस युवा ने परिचय देते हुए कहा कि मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। अच्छा। अब बताओ, जो व्यक्ति प्रधान सेनापति है वो कहां से शूद्र है? और यदि वो शूद्र है भी जन्म से तो वो तो प्रधान सेनापति हो गया ना। अच्छा। तो वो क्षत्रिय हो गया। तो ये बात कि केवल और केवल द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा लिया या एकलव्य को शिष्य स्वीकार नहीं करा, इसके पीछे ये कारण था कि वो एक नीच जाति का था या वो एक शूद्र था। ये बिल्कुल ही कोई बकवास है। अच्छा। और बकवास मानते हैं? बिल्कुल बकवास है, क्योंकि पढ़ा नहीं लोगों ने। अच्छा। अगर वो पढ़ते तो समझ पाते कि वो प्रधान सेनापति का पुत्र है। वो खुद कह रहा है कि मैं प्रधान सेनापति का पुत्र हूं। तो बताइए, दूसरी बात, जो अंगूठा काटने की बात कही है जी, वो अंगूठा काटने का क्या वृत्तांत है? द्रोणाचार्य ने जब ये देखा कि ये कुशल सैनिक है, तो वो भविष्य को भांपते हुए वो समझ गए कि भविष्य में जरूर जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होगा, अच्छा, तो ये जरूर कौरवों की तरफ से लड़ेगा। और क्योंकि ये कुशल योद्धा है तो धर्म की हानि में ये अपनी महती भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अधर्म की ओर से लड़ेगा। अच्छा। कौरव कौन थे? अधर्मी थे। और पांडव जो धर्म के साथ थे, जिनके साथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे, तो उन्होंने उनसे वचन लिया कि तुम भविष्य में यदि कोई युद्ध होता है तो पांडवों के विरुद्ध नहीं लड़ोगे। अच्छा। तो एकलव्य ने कहा कि आपने ये बात कह करके ऐसा कह दिया मानो मेरा अंगूठा काट लिया हो। अच्छा। मतलब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, धनुर्विद्या का मैं जानकार हूं, तो जब मैं धनुष ही नहीं उठाऊंगा तो ये विद्या किस काम की? और जब ये विद्या किस काम की तो ये अंगूठा किस काम का? तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने मेरा अंगूठा ही ले लिया हो। अच्छा। ना कि उन्होंने चाकू से काट करके अंगूठा, वो क्या उसका अचार बनाते, चटनी डालते उसके अंगूठे की? नहीं, वो एक अलंकार रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन क्योंकि किसी ने महाभारत को पढ़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन किसी ने उस संदर्भ को जानने का प्रयास नहीं किया, सबकी रुचि तो इस विषय में रही कि सनातन धर्म को कैसे डिग्रेड किया जाए, कैसे ये बताया जाए, कुछ भी ला करके पुष्ट किया जाए